हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था एडू गुरुकुल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का, यानी कि राकेश सर का, उसी का आज हम लोग सेट नंबर 4 देखेंगे। और 1 से लेकर 3 तक अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ बिहार पुलिस करके आपका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आपको वहाँ सारा सेट जो है उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे बोल रहा है। ये देखिए राकेश कुमार हैं जो आपका अंचलाधिकारी हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण पूछ रहा है कि क्या है। तो इसका कारण होता है कि तरल का पृष्ठ तनाव जो है जल की अपेक्षा जो है आपका अधिक होता है। क्वेश्चन फिर से रिकॉल कर लेंगे हम लोग। कह रहा है कि एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है कि तरल का जो पृष्ठ तनाव होता है आपका जल की अपेक्षा अधिक होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि यदि जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर ठंडा किया जाए तो क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा कि जो जल का आयतन है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो कम होगा, अब फिर जो है वह बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु के तुलना में आपका अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में जो होता है शुष्क वायु के तुलना में जो है घनत्व तो उसका कम होता है। तो ऑप्शन बी आप यहाँ पे राइट कर लीजिए और आगे आप बढ़ सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल के बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में जो है बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं। तो ये आपको होता है निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष के कारण यह सब होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। तो ये आपको ऑस्टेंड के द्वारा, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया गया ऑस्टेंड के द्वारा। कुलिज नलिका का प्रयोग कर रहा है कि क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो कुलिज नलिका पूछ रहा है तो एक्स किरणें, कुलिज नलिका का प्रयोग जो है उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो एक्स किरण के उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आगे क्वेश्चन का राइस में कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है आपका सही मिलान पूछ रहा है कि इसमें है। तो सिस्मोग्राफ आपको होता है भूकंप के झटके और तीव्रता को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, चलिए अब ये सब जो दिया है आपको तीनों ऑप्शन ये गलत दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करा कि यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में शून्य आयतन कोण पर प्रवेश करती है तो वह जो है सीधी जाएगी। याद रखिएगा कि कोई प्रकाश किरण जो है आपको विरल माध्यम से संघन माध्यम में शून्य आपतन कोण पर, याद रखिएगा, शून्य आपतन कोण पर प्रवेश करती है तो वह आपका सीधी चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कह रहा है कि किसके द्वारा जो है पृथक किया जा सकता है। तो ये ऊर्ध्वपातन के द्वारा, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कह रहा है किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग जो है मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए किया जाता है। तो रेडियो सोडियम का, रेडियम सोडियम का उपयोग जो है मनुष्य के शरीर में जो है रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए किया जाता है। और इससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और थोड़ा सा आप लोग कमेंट भी कीजिए कि कितना नंबर आ रहा है, इससे हमको भी पता चलेगा कि क्या आप लोग की तैयारी में आप लोग कितना % दे रहे हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि किन में से कह रहा है कि ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है। ठीक है, तो आपका 11 का हो जाएगा H2O2। H2O2 जो है आपका ऑक्सीकारक भी है और अवकारक भी है, यानी कि ऑक्सीकारक अवकारक दोनों होगा आपका H2O2। चलिए अगला कह रहा है यहाँ पे सुमेलित करने के लिए, तो हम लोग सुमेलित कर लेंगे 12 नंबर के। इसमें कह रहा है कांसा। ठीक है, तो कांसा किसका होता है, जलमर सिल्वर, तांबा, जस्ता और निकेल का होता है। ठीक है, पीतल, तांबा और जस्ता का होगा, यहाँ पे देख लीजिए। मुद्रा धातु सीसा, टीन और एंटीमनी, कांसा होगा तांबा और टीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है।
तो संसार में पौधे के वितरण का जो अध्ययन है ये आपका कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषित पौधे कौन से होते हैं? तो आपको होता है फंजाई। आगे देखिए कह रहा है कि वर्तिकाग्र, ठीक है, सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। तो कीट पार्गित पुष्पों में जो आपका वर्तिकाग्र होता है वो आपका सदैव जो होता है यानी कि हमेशा खुरदरा और चिपचिपा होता है। तो ऑप्शन सी आप यहाँ पे राइट कर लीजिए। एट्रोपा बेलोडोना, क्वेश्चन कर रहा है कि एट्रोपा बेलोडोना किस भाग से बेलोडेना औषधि जो है प्राप्त किया जा सकता है? तो यह भाग का नाम याद रखिएगा कि पत्ती से। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो अग्नि निर्जा रोग जो है आपको सेब में होता है, याद रखिएगा सेब। कह रहा है कि विभाज्योतिक कोशिका का विशिष्ट अस्थायी ऊतकों में से कह रहा है कि रूपांतरित किस प्रक्रिया के द्वारा आपका होता है? तो प्रक्रिया आपको हो जाएगा कोशिका विभेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्यों को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? तो साइटोप्लाज्म बोला जाता है। कह रहा है कि जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की जो क्षमता होती है उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन बनती है तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, याद रखिएगा उत्पादकों के द्वारा, उपभोक्ताओं के द्वारा और अपघटकों के द्वारा खाद्य श्रृंखला का। आगे देखिए 21 नंबर का राय कि मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का जो है आविष्कार किया था। तो ये आपको किया गया था एफजी बैटिंग के द्वारा। मधुमेह के उपचार हेतु हार्मोन इंसुलिन का जो आविष्कार किया गया था ये आपको बैटिंग के द्वारा किया गया था। रक्त समूह ओ कराने वाले व्यक्ति जिस रक्त समूह के व्यक्ति से आपका रक्त ले सकता है तो केवल ओ से ले सकता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावित हार्मोन कौन सा होता है? तो टीएसएच आपका हार्मोन होता है। आगे कह रहा है कि करवार सी बीज किस राज्य में आपका स्थित है? तो इस राज्य का नाम याद रखिएगा आप लोग, कर्नाटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से कोयले की खान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो ये आपको हो जाएगा झरिया, ये पड़ता है आपको झारखंड में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा जोड़ा यहाँ पे कर रहा है कि सुमेलित आपका नहीं दिया गया है, ठीक है। तो सिपकीला गार्ज आपको हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। नुब्रा घाटी आपको लद्दाख में है, मोलिंगला आपको उत्तराखंड में है, गोविंद सागर पंजाब में है, ये यहाँ पे आपका गलत दिया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। भारत में कह रहा है कि जल संसाधनों का लाभ कितने प्रतिशत सिंचाई के लिए जो है आपका उपयोग में लाया जाता है? तो आपको 84%। भारत में कह रहा है कि डेसिमल किस प्रणाली सिक्के की जो प्रणाली है डेसिमल वह कब आरंभ किया गया था? तो ये आपको 1957 में, याद रखिएगा अप्रैल 1957 में जो है आपको डेसिमल सिक्के का जो है प्रणाली जो है अपना आरंभ किया था। कब? अप्रैल 1957 को। अगला देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती है। तो अरावली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिम घाट निम्नलिखित में से किस तरह की पर्वत श्रेणियां है? तो ब्लॉक पर्वत है। पश्चिमी घाट जो है आपका ब्लॉक्स पर्वत है। आगे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है? इस प्रकार के श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम द्वीपों का निर्माण भी आपका करता है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा सर्दी हो गया है। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कावेरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रेटर निर्मित झील है। तो ये आपको लोनार झील जो है आपका क्रेटर निर्मित झील है। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी जो है आपको क्रेटियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से आपका बनी है? तो ये आपको हो जाएगा काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का मूल वनस्पति आवरण है। तो ये आपको हो जाएगा कठोर लकड़ी वाले वनों का। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोजपत्र वृक्ष मिलता है। तो ये आपको मिलता है हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि भारत के संविधान के भाग 8 में कह रहा है संबंधित है। तो भाग 8 जो है आपको केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, याद रखिएगा
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, जिसमें भारतीय संविधान के किस सूची में आपको परिवर्तन होता है। तो ये आपको अनुसूची 1 में याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बना है तेलंगाना, तो ये आपको अनुसूची 1 से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोले जाने वाली भाषा को लेकर विशेष आपको प्रावधान किया गया है। तो विशेष प्रावधान आपको अनुच्छेद 347 के अंतर्गत हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना है, तो आपको इसमें हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन 1975, याद रखिएगा 1975 ईस्वी के तहत। 6 वर्ष की आयु से कह रहा है कि 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, तो ये आपका मूल अधिकार है, याद रखिएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण जो हुआ था, ये आपको हुआ था संवैधानिक प्रावधान के द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद का जो निर्माण हुआ संवैधानिक प्रावधान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो ये आपको कब हुआ था, तो 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 356, ठीक है। अब 356 किससे संबंधित है, तो आपका राष्ट्रपति शासन से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत 1/3 सीटें महिला के लिए जो है आपको आरक्षित होगा। तो ये आपको 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर किया था। तो बाह्य आक्रमण के आधार पर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ढींग एक्सप्रेस क्या है, तो ढींग एक्सप्रेस आप याद रखिएगा कि हिमा दास का मुंह बोला नाम है ढींग एक्सप्रेस। ITCZ में सी का क्या मतलब यहाँ होता है, तो यहाँ पे मतलब याद रखिएगा, यानी कि फुल फॉर्म में सी का मतलब पूछ रहा है, तो कन्वर्जेंस याद रखिएगा, कन्वर्जेंस। चलिए करा ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति आपको जॉन किट्स की है। ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, दीवाने अर्ज विभाग का संबंध किससे था। तो रक्षा विभाग से था आपको दीवाने अर्ज। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया था। तो काल याद रखिएगा कि इल्तुतमिश के काल में वह आया था। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो ये किया गया था आपको मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। नौदा टोली कह रहा है कि किस राज्य में पड़ता है, तो ये आपको पड़ता है मध्य प्रदेश में। क्षणिकवाद प्रतिपादन किसने किया था, तो ये आपको बौद्ध के द्वारा। स्वराज कथा नामक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया, तो ये आपको बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था, तो ये आपको दिया था वाराणसी में। याद रखिएगा महात्मा गांधी पूछ रहा है वाराणसी। कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय में कह रहा है गरम दल का नेतृत्व किसने किया था। तो गरम दल का नेतृत्व जो है आपको तिलक के द्वारा किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। हुगली को कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया, तो पुर्तगालियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मुगल काल में मदद ए मास संबंधित था। तो मदद ए मास संबंधित था आपको राजस्व मुक्त अनुदान भूमि से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक जो है यानी कथा जो है आपका आधारित है। तो ये आपको था सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था। तो प्रथम थे आपको वल्लभ भाई जे पटेल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। कह रहा है कि यथावत समझौते का पक्षधर थे। कह रहा है कि देशी राज्यों में से कौन जो थे यथावत समझौते के जो है पक्षधर था। तो ये आपको थे कौन, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि जब उसने राजत्व ठीक है प्राप्त किया तो वह एक नियमों के आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था,
तो ये आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा था कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। किसके द्वारा बोला गया? तो बर्नी के द्वारा बोला गया। तो किस सुल्तान के लिए? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए। किस बादशाह के अंतर्गत करा कि मुगल सेना में सर्वाधिक आपको हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता था, कांग्रेस से पहले था ये। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की 65 नंबर कह रहा था कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित किए गए। तो शब्द जो है सम्मिलित किया गया था आपको समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक न पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है? तो ये आपको लेखा अनुदान के जो है आपका आधार पर आधारित होता है। 1 अप्रैल तक अगर पारित नहीं हो सका तो सरकारी व्यय जो है आपको लेखा अनुदान आधार पर किया जाता है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 67 नंबर यहाँ पे मैथ का सवाल दिया है। तो 67 का आंसर हम बताते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 68 का देख लेते हैं। 68 का आपका आंसर निकल के आएगा डी। 79 का हो जाएगा आपको बॉल। ठीक है, बना लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। 70 का आपको हो जाएगा बॉल। ठीक है, 71 का हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे सी हो जाएगा। 72 का आपको निकल के आएगा एप्पल। ठीक है, 73 जो है आपका ये भी बॉल दिया है। 74 आपको हो जाएगा कैट। 74 आपको हो जाएगा कैट। 75 इसका हो जाएगा आपको कैट। 76 का हो जाएगा आपको। चलिए यहाँ पे दिख रहा है कि इस वर्ष सेब यानी कि बहुत सस्ता बिक रहा है। उपयुक्त वाक्यों में से काले छपे अंश के लिए सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या है? यानी कि बहुत सस्ता का मुहावरा पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपको मिट्टी के भाव, याद रखिएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए कह रहा है। तो ये होगा हरे भरे लहराते खेत, शुद्ध वाक्य है। कौन सा कह रहा है कि तत्सम शब्द नहीं दिया गया है? तो मोती तत्सम नहीं है। जल अवधि शब्द का हिंदी पर्याय क्या है? तो ये हो जाएगा आपको बादल। वर का कह रहा है कि शब्द लिंग बदले वर का। तो इसमें आपको निकल के आएगा आंसर वधु, वर वधु। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि उपयुक्त समास का चयन कीजिए। माता पिता, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। माता पिता द्वंद्व समाज। अवदयु का विलोम पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपको पतन। कौन सा शब्द कह रहा है समूह के अन्य से आपका भिन्न है? तो पुष्प, याद रखिएगा। चलिए कह रहा है शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आपको श्रेष्ठ। कौन सा कह रहा है कि विकारी है? इनमें से कह रहा है कि कौन सा विकारी शब्द है? तो विशेषण। अगला देखिए यहाँ पे दिया है इंग्लिश का सवाल। कह रहा है कि ही इज एन द हाई कैरेक्टर, ही इज हॉनेस्ट एंड ट्रूथफुल। तो इसमें क्या भराएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इम्बॉडीमेंट, ऑप्शन सी। ठीक है, खाली स्थान का राय कि शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द अदर शुड बी फॉरगिवन एंड फॉरगॉटेन। तो 87 का हो जाएगा आपको पेटी। ठीक है, चलिए 88 का यार कह रहा है कि आई एम ब्रिमिंग ओवर विथ जॉय एक्साइटमेंट विल राइट दिस लेटर यू। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। यहाँ पे कह रहा है करेक्ट स्पेलिंग जो यहाँ पे है। तो 89 का हो जाएगा टाइफाइड। देखिए इस ढंग के लिखाता है। चलिए यहाँ पे देखिए कह रहा है चूज द अपोजिट वर्ड। तो मिरर का हो जाएगा आपको मेजर, माइनर का हो जाएगा मेजर। अगला देखिए कह रहा है रिवार्ड। रिवार्ड का निकल के आपका आएगा अपोजिट पेनल्टी। ठीक है, इसका चूज द करेक्ट प्लूरल नंबर पूछ रहा है टूथ का। तो टूथ का हो जाएगा आपको टीथ। चर्च, ठीक है, ये आपको हो जाएगा चर्चेस। आगे देखिए एक्सप्रेशन का रहा है वन हु द हॉनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस इमेरिटस द स्टेटमेंट डैट कैन हैव ए डबल मीनिंग। ठीक है, तो 95 का हो जाएगा एम्बिग्यूज। ठीक है, चलिए हाल ही में कह रहा है कि राज्य के उद्योग मंत्री ने किसके तर्ज पर दरभंगा हॉट बनाने का निर्णय लिया है?
तो ये आपको दिल्ली हॉट के तर्ज पर। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य में सरकार के द्वारा क्रोमियम पोटेशियम खनन के लिए नई कार्य योजना बनाने जा रही है? तो आपको बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में बिहार के शिवहर जिले में कौन सा प्रत्याशी जो है कम उम्र के मुखिया बनने वाली बिहार के पहली उम्मीदवार बन गई हैं? तो ये आपको अनुष्का कुमारी हैं जो सबसे कम उम्र के प्रत्याशी बनी हुई हैं। हाल ही में कह रहा है कि जमालपुर के किस व्यक्ति को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक स्ट्रगल इन लाइफ को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मल्टी टैलेंटेड अवार्ड एवं बेस्ट अचीवर्स अवार्ड 2021 से जो है नवाजा है? तो ये आपको घनश्याम शाह। आगे देखिए कह रहा है कि हाल ही में बिहार के कह रहा है कि किस युवा वैज्ञानिक और उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया? तो डॉक्टर उज्जवल वर्मा। ठीक है, तो ये रहा है आप लोग का बिहार पुलिस का आपको 4 नंबर सेट। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।